चलिए हम लोग नंबर किसना, क्वेश्चन नंबर 4 है ना। देखिए इसमें कह रहा, देखो इसमें क्या कह रहा है कि दर्शाइए कि एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं, है ना। आपको बताना है कि वर्ग का जो विकर्ण होता है वो बराबर है, दिया है ना। दिया है कि ए बी सी डी एक वर्ग है ना। ये पता नहीं का विकर्ण बराबर, यही सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है आपको, सिद्ध करना है कि इसके जो विकर्ण होते हैं कौन सा, AC बराबर BD है ना। AC बराबर BD ये बराबर होते हैं। इसी को आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। ये जो विकर्ण है AC और BD यही प्रूफ करना है। और एक चीज और इसमें बताया, दूसरी चीज कह रहा है कि ये जो होता है ना विकर्ण बराबर होते हैं, ये प्रूफ करना। और साथ में क्या बोला कि ये समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, है ना। अर्थात ये 90 डिग्री भी बताना है कि ये 90 डिग्री है कि नहीं है। और साथ में ये भी बताना है कि ये यहाँ से लेकर AO बराबर OC ये भी प्रूफ करना है, OD बराबर OB ये भी प्रूफ करना है। समझे, ये भी क्या करना है, प्रूफ करना है। तो आपको यहाँ पर कई सारे चीज प्रूफ करना है कि प्रत्येक को 90 डिग्री का है कि नहीं। यानी AOB बराबर कौन सा, BOC बराबर COD बराबर AOD बराबर 90 डिग्री, है ना। ये सभी आपस में 90 डिग्री होना चाहिए। दूसरी बात है ना, एक बात तो पहला ये सिद्ध करना है, दूसरी बात ये, तीसरी बात ये सिद्ध करना है इनके जो विकर्ण है समद्विभाजित भी करता है। अर्थात AO जो है वो OC के बराबर होना चाहिए और दूसरा OB जो है OD के बराबर होना चाहिए, है ना। OB और OD बराबर होना चाहिए, यही प्रूफ करना है। चलिए प्रमाण में चल जाते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम अटैक करेंगे किस पर, हाँ किस पर जाएंगे हम लोग, AC बराबर BD को देख लेते हैं कि आखिर ये बराबर है कि नहीं। अब जब ABCD एक वर्ग है तो वर्ग की प्रत्येक भुजाएं तो बराबर होती है, ये तो हमको पता है ना। ये प्रत्येक भुजा क्या होती है, बराबर। AB BC CD और AD आपस में बराबर। और प्रत्येक कोण कितना डिग्री का, 90 डिग्री। अर्थात कोण A बराबर 90, कोण B बराबर भी 90 होगा, C भी 90, D भी 90। अब यहाँ से देखिएगा हमको लेना कौन सा, किसको लेना है। तो सबसे पहले एक है ना ABD है ना, कहाँ से चल जाएंगे AB और दूसरा BA है ना, BAC ये दो त्रिभुज लेना। ध्यान दो, जो जो चीज हम दिखा रहे हैं ना उसको अच्छे से देखने की कोशिश करो तो फिर आसान हो जाएगा, और नहीं देखोगे तो फिर मुश्किल है। तो सबसे पहले किसको करेंगे, त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज BAC है ना, BAC में, इस दोनों में देखो। अब जब हम लोग ABD की बात करेंगे तो ये भुजा और त्रिभुज BAC की बात करेंगे तो ये भुजा आपस में बराबर होगी। यानी AD जो है वो BC के बराबर होगी। क्यों, क्योंकि वर्ग की प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होती है। ये हो गया, आपको दिया है, राइट। दूसरी की बात ये होगी कि ये AB जो है वो कॉमन है, AB जो है वो क्या है, तो AB बराबर AB है ना। तो ये हो गया आपका उभयनिष्ठ। तीसरी बात है कि ये कोण 90 डिग्री का है तो ये भी कोण 90 डिग्री की है। यानी कोण जो है कौन सा है ना, इस त्रिभुज का ले रहे हैं। पहले कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं, है ना, ABD ले रहे हैं। नहीं तो ये A को दिखाना है तो BAD ले लेते हैं। एंगल BA इक्वल टू एंगल ABC इक्वल टू एंगल ABC। प्रत्येक कोण कितना डिग्री का, प्रत्येक कोण हाँ 90 डिग्री, प्रत्येक कोण 90, इसीलिए बराबर है। अब यहाँ से दो चीज, एक चीज आ जाएगा क्या, ये दोनों त्रिभुज नहीं, साइड और ये एंगल्स SS या SAS। त्रिभुज कौन सा, जो ABD है वो सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज किससे, BAC। किससे हो गया, SA। जब त्रिभुज सर्वांगसम होगा तो इसमें बचा हुआ, देखो इस त्रिभुज में देखो ध्यान से, इस त्रिभुज में ध्यान से देखो कि हम कौन कौन भुजा को ले लिए। ये भुजा ले लिए हैं और ये इस त्रिभुज में इस भुजा को भी ले लिए हैं। और इस त्रिभुज में अगर बात करेंगे हम लोग तो ये भुजा भी यूज हो गया, ये भुजा भी। तो बच कौन सा भुजा गया, इस त्रिभुज में कौन सा भुजा बचा, BD
नहीं बचा, कौन सा त्रिभुज बचा? बी डी। और इस त्रिभुज में ए सी। तो आप यहाँ से आराम से लिख सकते हैं जो बी डी है वो ए सी के में लिख सकते हैं। कैसे? तो सी पी सी टी से। कैसे? तो सी पी सी टी, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं, जब एक चीज़ बराबर हो गया, पहला चीज़ तो विकर्ण बराबर हो गया। दूसरी बात है, हम लोग इस त्रिभुज की बात कर रहे थे, इसमें ये कोण और इसका ये कोण भी बराबर होगा, है ना? ये कोण और ये कोण भी बराबर होगा, वो भी सी पी सी टी से ही होगा। कौन सा कोण ले लेते हैं? त्रिभुज ए, है ना? ए बी डी की बात करेंगे तो कौन सा त्रिभुज कोण आ गया? ये वाला, डी वाला। तो ए डी बी, एंगल कौन सा? ए डी इक्वल टू हो जाएगा, है ना, बी सी ए, इक्वल टू बी सी ए। ये भी कैसे हो गया? सी पी सी टी से हो गया। ये भी कैसे हो गया? है ना, देखो ध्यान से देखो कौन सा त्रिभुज पे जा रहे हैं, ये कोण और इस त्रिभुज में ये कोण, कोई दिक्कत? अब इस त्रिभुज की बात कर लेते हैं, ये कोण नहीं, यही त्रिभुज है ना, ये कोण और इस त्रिभुज में ये कोण, है ना, ये कोण और ये कोण आपस में क्या होगा? बराबर होगा। ये कोण आपस में क्या होगा? बराबर होगा। क्या नहीं होगा? यस या नो, हाँ या नहीं में बात की जल्दी। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं, इस ये वाला कोण है ना, ये वाला कोण इसके साथ ले लो, फिर ये वाला कोण इसके साथ। नहीं ठीक है, रहने दो, इसी को रहने दो, इसी में रहने दो। कौन सा कोण होती है? कोण आ गया एक तो, ये आ गया बी ए सी। बी ए सॉरी, इस साइड में लिखना है इसको, इधर आ जाएगा, क्योंकि ये वाला त्रिभुज है ना, तो ये वाला कोण आ रहा है, ये इस साइड में त्रिभुज में बी ए सी में आ गया, और ये वाला कोण लिखना है इस साइड वाला में ना, ए बी डी में। तो ए बी डी में ये कोण है, कौन सा कोण? ए बी डी। ए बी डी एंगल हो गया फिर बी ए सी। ये भी कहाँ से आ गया? सी पी सी टी से। चलिए, ये दोनों को हम लोग, ये एक चीज़ हम यहाँ पर प्रूफ कर चुके हैं, नहीं कर चुके हैं? अब दूसरा हमको करना है कि प्रत्येक कोण आपस में क्या है? बराबर है ना, 90 डिग्री के बराबर है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अब वही दो त्रिभुज लेंगे। कौन कौन? अंदर वाला दो त्रिभुज की हम बात कर लेते हैं। नहीं, कौन कौन त्रिभुज लोगे बताओ? कौन कौन त्रिभुज लोगे बताओ जल्दी से। कोई त्रिभुज, दो त्रिभुज ले लो। क्या? हाँ, जैसे अभी लिए थे ना, इससे पहले एक त्रिभुज यहाँ से लिए थे, एक त्रिभुज यहाँ से लिए थे। नहीं, एक त्रिभुज यहाँ से, एक त्रिभुज यहाँ से। चाहे एक त्रिभुज इधर से ले लो, चाहे एक त्रिभुज इधर से ले लो। कौन सा त्रिभुज ले ले बताओ? अब त्रिभुज कौन सा? अब त्रिभुज ए ओ डी, ठीक है ले लो, कोई दिक्कत नहीं। ए ओ तथा त्रिभुज बी ओ, ए ओ डी लिए ना, ए ओ डी लिया ना रे, उसके बगल वाला लो ना, या तो सी ओ डी लो या तो ए ओ बी लो। डायरेक्ट बी ओ सी अपोजिट में कैसे चलोगे? ए ओ, हाँ ए ओ बी ले लो, चलेगा। त्रिभुज कौन सा? ए ओ बी में, है ना, ए ओ बी में, ठीक है, ए ओ बी में। यहाँ पर ये चीज़ हमको देखना है। सबसे पहली बात कि देखो ये त्रिभुज है ना, ध्यान दो बउआ, गप नहीं करो। देखो ये त्रिभुज लिए और कौन सा त्रिभुज? ये लिए। तो अब यहाँ पर देखोगे ये भुजा आपस में बराबर है, पहले से दिया है, यानी ए डी जो है वो किसके बराबर है? ए बी के बराबर है ना, ए बी न लिए हैं, ए बी के बराबर। ये कहाँ से आया? ये कहाँ से आया? दिया है। दूसरी बातें क्या है? ये क्या है? कॉमन है। नहीं, ये क्या है? कॉमन है, यानी ए ओ जो है वो ए ओ ये उभयनिष्ठ है, यानी कॉमन है। ये क्या है? उभयनिष्ठ है। तीसरी देखो, ये कोण इसके बराबर है ना, ये कोण इसके बराबर है कि नहीं है? नहीं है, हाँ नहीं है, तो ये वाला कोण ले लो, ये कोण इसके बराबर है ना। कौन लिख लेते हैं हम लोग? कौन सा कौन लिख ले? कौन क्या है? ए डी बी नहीं लिख के ओ तक ले लेते हैं ना, ए डी बी। एंगल कौन सा आ गया? ए डी बी इक्वल टू एंगल हो जाएगा बी ए सी नहीं लिख के ओ, इसको उल्टा कर दो, बी ए सी, बी ए सी
BAC और यहाँ से हो जाएगा BCA, और यहाँ पर हम लोग लिखें ADB, है ना, ADB, और यहाँ से हो जाएगा BAC। ये कहाँ से आया? ऊपर सिद्ध किया गया है ना, ऊपर सिद्ध किया गया है। अब देखो यहाँ पर साइड और एंगल, यानी कि इसीलिए क्या लिखोगे, त्रिभुज जो है AOD, त्रिभुज कौन सा? AOD सर्वांगसम हो जाएगा किसका? त्रिभुज AOB का। त्रिभुज कौन सा? कैसे हुआ? साइड एंगल। जब ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो गया? सर्वांगसम हो गया, तो संगत कोण बराबर होगा, अर्थात यहाँ जो कोण बना होगा और यहाँ, यही दोनों त्रिभुज ने लिए थे हम, ये कोण आपस में बराबर होगा। तो कौन सा कोण? कौन सा? AOD एंगल कौन सा? बराबर होगा एंगल AOB का। कैसे हुआ? तो CPCT से। नहीं हो गया? तो ये एंगल इसके बराबर हो गया। कैसे? तो CPCT से। दूसरी बात है, ये भुजा इसके बराबर होगा। कैसे? तो CPCT से। यानी जो DO है ना, जो DO है वो BO के बराबर है। तो कैसे? तो CPCT से। क्या? कैसे? तो CPCT। तो इसी प्रकार आप चल जाइए, है ना, इसी प्रकार हम दोनों अभी ये दोनों का काम किए थे। अब इस दोनों को ले लीजिए, है ना, ये दोनों या ये दोनों को ले लीजिए, है ना। किसको ले बताइए जल्दी फटाफट? कौन सा? AOB, है ना। कौन सा ले लें? त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज जल्दी बताइए क्या? BOC। त्रिभुज किस में? BOC में। ठीक है। फिर वही कहानी क्या होगा कि ये भुजाएं इसके बराबर है ना। AB जो है वो BC के बराबर है। AB जो है वो BC के क्यों बराबर है? बराबर इसलिए है क्योंकि ये वर्ग की भुजा है। बराबर इसलिए है क्योंकि ये वर्ग की भुजा, और हम जानते हैं वर्ग की प्रत्येक भुजाएं आपस में बराबर हो, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बातें देखो, इस त्रिभुज का ये कोण और इस त्रिभुज का ये कोण, यानी यहां पर हम लोग देखोगे ABD दिख रहा है कहीं, है ना। ABD कहां दिख रहा? ABD ये कोण, है ना। अब ABD नहीं जाके O तक ही चलेंगे। कौन सा कोण? ABO बराबर किसका होगा? BCA नहीं आके O तक चल जाएंगे। कौन सा कोण? BCO। ये ऊपर सिद्ध किया गया। ये कहां से आया? ऊपर सिद्ध किया गया है। ठीक है। और तीसरी बातें, हाँ, अब तीसरी बातें क्या है कि ये भुजाएं कॉमन आ रहा है, यानी BO जो है वो BO है। कैसे भाई? ये दोनों में है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? उभय निष्ठ कहेंगे। क्या बोलेंगे? उभय। अब देखो साइड एंगल साइड, इसीलिए यहाँ से भी हम क्या देख रहे हैं कि ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो गया? सर्वांगसम हो गया। किस बेस पर? तो SAS के बेस पर सर्वांगसम हो गया। तो फिर क्या होगा? ये कोण इसके बराबर होगा, अर्थात AOB, अर्थात क्या हो गया? बराबर किसका हो जाएगा? BOC, अर्थात क्या हो गया? कैसे हो गया? CPCT से। और यहाँ से ये भुजा इसके बराबर हो जाएगा, अर्थात जो AO है OC के बराबर है। राइट? हाँ या नहीं? चल देख, दो चीजें, एक AO OC हम प्रूफ कर चुके यहाँ पर, नहीं किए? AO बराबर OC प्रूफ किए। दूसरी बात देखो क्या लिखा हुआ है? BO बराबर OD, है ना। BO बराबर, अब सिर्फ और सिर्फ हमको, मेरे पास एक ये बचा है कि चारों को 90 के बराबर है कि नहीं। अभी तक हमने देखा कि जो एंगल है कौन सा? ये एंगल इसके बराबर, नहीं, यहाँ प्रूफ किए ना हम जस्ट, कौन सा? AOD, है ना। AOD ये वाला एंगल इसके बराबर और ये वाला एंगल इसके बराबर, तो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा? नहीं होगा? नहीं होगा। इसी तरह से आप लिखेंगे, इसी तरह से क्या हो जाएगा? एंगल जो है BOC, एंगल जो है BOC बराबर हो जाएगा किसका? COD से। और एंगल COD जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? AOD के बराबर हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, हम क्या बात कर रहे थे
AOD किसके बराबर, AOD AOB के बराबर। और यहाँ पर हम देखें AOB जो है BOC के बराबर, BOC किसके बराबर, COD के बराबर, और COD बराबर किसके बराबर, तो क्या चारों एंगल एक दूसरे के बराबर नहीं हो गया? अर्थात आप लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं कि चारों जो कोण है वो एक दूसरे के बराबर है। अर्थात लिखिए जो AOB है वो किसके बराबर है, BOC के बराबर। BOC जो है वो किसके बराबर, COD के बराबर। और COD जो है वो किसके बराबर है, किसके बराबर है, AOD के बराबर। COD जो है किसके बराबर है, लेकिन अभी तक ये सिद्ध नहीं हुआ कि सब 90 ही है। सिद्ध हुआ? ये सिद्ध कर दिया कि सब आपस में बराबर है नहीं। अब हो सकता है सबका मान 100 हो जाए, 200 हो जाए, 300 भी हो सकता है, नहीं हो सकता अभी तक। हाँ, अभी तक हम ये सिद्ध नहीं कर पाए कि ये सभी का जोड़ 90 है। अब उसको सिद्ध करते हैं। उसको सिद्ध करने के लिए ध्यान दीजिए, ये चारों कोण, ये है, ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर। यहां देखो, यहां पर ये क्या बन रहा है, सर्कल बन रहा है, नहीं बन रहा है। एक बिंदु पर कितना डिग्री कोण बनता है बताइए, क्या लिखोगे? हम जानते हैं, हाँ जानते हैं कि, क्या जानते हैं कि एक बिंदु पर कितना डिग्री कोण बनता है, 360 डिग्री का कोण का नहीं बनता है। एक बिंदु पर 360 डिग्री का कोण क्या करता है, बनता है। इधर से साफ कर दे, ठीक है। एक बिंदु पर कितना डिग्री कोण बनता है? अब चारों कोणों का योग 360 होना चाहिए, क्योंकि उस बिंदु पर सिर्फ और सिर्फ 4 ही कोण बना है, नहीं बना है। कितना कोण बना है? एक बिंदु पर कितना कोण बना है? और इन चारों कोणों का योग कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए? 360 के बराबर होना चाहिए, है ना। कितना होना चाहिए? 360 के बराबर। तो अर्थात, है ना, इसके बाद यहाँ देख लेते हैं हम लोग। अर्थात क्या हो गया, इन सभी का जोड़ 360 होना चाहिए। अर्थात कोण AOB प्लस कोण BOC प्लस कोण COD प्लस कोण AOD, और ये सभी का जोड़ किसके बराबर, 300। अब हम अभी क्या देखें कि सब एक दूसरे का बराबर है नहीं, सबको रिप्लेस कर दो, हटा दो। AOB लिख लेते हैं। अब BOC भी AOB के बराबर है, तो BOC नहीं लिख के AOB लिख सकते हैं। COD भी AOB के बराबर है, तो हम COD नहीं लिख के AOB लिख देंगे। AOD भी AOB के बराबर है, इसलिए यहाँ सब जगह हम लोग सबको रिप्लेस करके किसी एक आदमी को ले आए, क्योंकि ये चारों एक दूसरे के बराबर है, चारों एक दूसरे के। अब यहाँ पर 4 गो AOB आ गया, नहीं आ गया, तो 4 गुना AOB लिखेंगे, बराबर कितना, 360। या कोण AOB बराबर 360 बटे कितना हो गया, 4, बराबर कितना डिग्री। जब AOB 90 हुआ तो क्या BOC 90 नहीं होगा, क्योंकि बराबर है ना। क्या COD 90 नहीं होगा, क्या AOB 90 नहीं होगा। इसलिए आप सीधे सीधे कह सकते हैं कोण जो है AOB है वो BOC के बराबर था, BOC जो है वो COD के बराबर था, COD जो है वो AOD के बराबर है, और सभी के बराबर आ गया हमारा 90। हम आप कामयाब हो गए कि सबको 90 सिद्ध करने में, नहीं हो गए। यही चीज़, कोई दिक्कत हाँ यहाँ तक में नहीं, ठीक।